Hello students, how are you? Fine, good. बेटा हमने इसके पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको कुछ फोनेटिक वोवेल सिंबल्स बताए थे। फोनेटिक वोवेल सिंबल्स मैंने कहा था कि आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, वो बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में यदि आपका ये रिवीजन हो गया तो इसका मतलब है कि आधा तो फोनेटिक आपका सॉल्व हो गया। ये याद हो जाएगा तो आपको सब चीज़ें इजी हो जाएंगी। तो इनको बिल्कुल आपको दिमाग में रखना ज़रूरी है। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में क ख ग घ ABCD सीखते हैं ना, बस उसी तरह से है ये आप लोगों के लिए, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो आज यहाँ पर हम लोग फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आगे का देखेंगे। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इज अ हैंडी वे टू सिग्निफाई अ पैटर्न हाउ वन राइट्स पर्टिकुलर लैंग्वेज। दिस इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। मतलब हम लोगों को समझ में आए कि वो लैंग्वेज क्या चीज़ है, हम उसको कैसे प्रोनाउंस करें, उसके वर्ड्स को, उसके लिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। कई बच्चे पूछते हैं ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन किस लिए मैडम? कई बार होता है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ऐसे होते हैं कि हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि इसका प्रोनाउंसिएशन, राइट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा। तो वो जो प्रोनाउंसिएशन के लिए यहाँ पर हम लोगों को जो चीज़ लगती है कि हम सही प्रोनाउंस कर पाएँ, उसके लिए यहाँ फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमको बहुत काम आता है। पर उसके लिए हमको स्टार्टिंग में उसके अल्फ़ाबेट्स, उसकी ABCD तो जाननी पड़ेगी, और उन्हीं ABCD में आता है जो हमने पहले सीखा, वोवेल, फोनेटिक वोवेल ट्रांसक्रिप्शन सिंबल्स। अब हम आज बात करेंगे फोनेटिक कॉन्सोनेंट सिंबल्स। मैंने पहले भी कहा था कॉन्सोनेंट्स बचे हुए हम लोगों के, तो वो जो कॉन्सोनेंट्स, वो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं उसमें कॉन्सोनेंट्स भी हैं और वोवेल्स भी हैं। तो वोवेल्स तो हो गए हमारे, अब कॉन्सोनेंट्स को हम लोगों को जानना है। हम लोग जैसे इंग्लिश में जानते हैं, एज वी नो कि इन इंग्लिश दीज आर द कॉन्सोनेंट्स, पर फोनेटिक्स में एक स्लाइट चेंजेस हैं। जैसे आप ये वर्ड्स तो ऐसे ही लिखेंगे फोनेटिक में, ये जितने मैंने स्टार्टिंग में लिखे हैं ये आप बिल्कुल ऐसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे प हमने बोला, then we pronounce p. So for p we use p, for b we use b, for t t. Likewise we will use these words. ये तो हमको अच्छे से पता है कि हम जैसा वो ये है हम वैसा बोलते हैं, या हम जैसा बोलते हैं हम इसको यूज़ करते हैं। म बोला तो हम m यूज़ करेंगे, न बोला तो हम n यूज़ करेंगे यहाँ। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो फोनेटिक सिंबल है वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, वो यहाँ चेंज हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर ये टी और ये जो एक सिंबल दिख रहा है, एक साइन दिख रहा है, ये जो है ये क्या कहलाता है? च। च चम्मच का, एज इन चिन। क्लियर है? नेक्स्ट इज डी एंड दिस टाइप ऑफ सिंबल, दिस इज ज। जहाज का बोलते हैं, एज इन जिन। अब यहाँ देखिए आपके ये स्पेलिंग जी से शुरू हो रही है। कई बार ये होता है कि गिन हो, जिन हो, क्या हो, है ना, जबकि ये कई इसमें ये ग का प्रोनाउंसिएशन भी होता है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर डी और ये जो स्ट्रक्चर टाइप का है, ये ज प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, ज के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि GIN। यहाँ पर हमने ये देखिए ये जी यूज़ किया है, लेकिन ये जी किसके लिए है? ग प्रोनाउंसिएशन के लिए। जब आप ग बोलेंगे तो आप जी लिखेंगे, लेकिन जब आप ज बोलेंगे तब आप यहाँ पर ये सिंबल यूज़ करेंगे, ये सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। ये दिमाग में रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है ये एन और ये ऐसा कुछ मिलके बन रहा है ना। देखिए यहाँ ये ऐसा ऐसा ये ऐसा, हम इसको एन ही बोलते हैं जनरली, इसलिए उसको हम ऐसा बोलचाल के लिए बोल सकते हैं। तो एन और ये, बट ये एन नहीं है, ये यहाँ मिला हुआ ये अंग है। अंग अंगूर का जानते हैं ना, जहाँ अंग हमारे नाक से थोड़ा सा वो निकलता है, तो यहाँ ये अंग, एज इन सिंग, उंग, सिंग, किंग। अब नेक्स्ट है ये ओवश है और ये लाइन, दैट इज थ, एज इन थिन। और
यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आप लोग, ये देखिए ये भी TH है और ये भी TH है ना, लेकिन यहाँ ये TH क्या प्रोनाउंस कर रहा है, दिन नहीं प्रोनाउंस कर रहा है, इट इज थिन, और ये TH यहाँ क्या प्रोनाउंस कर रहा है, द प्रोनाउंस कर रहा है। तो यहाँ अब यहाँ हमको तो ये हम यूज टू इसलिए हम लोग बोल लेते हैं, लेकिन कई वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे लिए जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। उस समय के लिए हमको ये फोनेटिक हम यदि सीख गए तो हमको बहुत हेल्पफुल होता है। तो यहाँ ये द, देन, तो ये द के लिए आपका ये ऐसा और ऐसा, आपको कहीं पर ये ऐसा भी मिलेगा, तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही है वो भी, ठीक है। तो ये है द का सिंबल, फोनेटिक सिंबल। ये इस टाइप का है, ये श शक्कर का एज इन शुगर, ये श है, बट ये श जो है ये हल्का साउंड देता है, ये हम शुगर बोलेंगे बट ये मेजर बोलेंगे, मेजर, मेजर नहीं बोलेंगे, मेजर, मेजर, हल्का सा साउंड, मुंह से थोड़ी सी हवा निकलती है, श, मेजर। और ये है ज, यहाँ देखिए पॉइंट लगाया है, ज, ये ज हो जाएगा, ज नहीं बोलना हमको, ज के लिए तो हमारा ये वाला सिंबल है, ये हमको ज बोलना है, एज इन जिप, एज इन जू, बजर, क्लियर है। तो यहाँ ये ज के लिए हम ये छोटा z टाइप का जो ये सिंबल है ये यूज करेंगे। अब ये हमारे इंग्लिश में तो j है, स्मॉल j है ना, बट यहाँ पर फोनेटिक में ये क्या है, य है, येट, स्टूडेंट उसमें भी य लगता है, यॉन उसमें भी य लगता है, य का प्रोनाउंसिएशन उसके लिए हम ये यूज करेंगे, वाई यूज नहीं करेंगे, इतना ध्यान रखना है। इसलिए मैंने इसको आपको अलग लिख के बताया कि जो सिंपल से एज इट इज चल रहे हैं वो आपको ऐसे के ऐसे यूज करना है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम किधर है हम लोगों के लिए, ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आप थोड़ी मगज कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके आप लोग फोनेटिक वोवल सिंबल्स और फोनेटिक कॉन्सोनेंट सिंबल्स बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि टोटल तो उसी पे डिपेंड है ना। अब यहाँ मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, सी हियर सम वर्ड्स आर रिटन हियर, नाउ वी विल ट्रांसक्राइब इट इनटू फोनेटिक। सी व्हाट इज इट, PART, P के लिए मुझे P ही लिखना है, बट मैंने एक चीज़ बोली थी, जब भी हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, चाहे वो हम सिंबल लिखें, चाहे हम कॉन्सोनेंट लिखें, चाहे हम पूरा का पूरा वर्ड लिखें, वी विल राइट इट इनटू स्लैश। PART, ए के लिए क्या था, हमने पढ़ा था वोवल में आस्क, मास्क, का, पार्ट, राइट, मास्क मैंने बताया था, तो वो है A and 2 dots, दिस इज आ, पा। अब बेटा जो बीच में जो भी आर आता है उसके बाद यदि कोई भी वोवल साउंड नहीं होता है, ध्यान से सुनिए, आर जो बीच में आता है उसके बाद कोई वोवल साउंड नहीं होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, तो वो आर नहीं लिखा जाता। इट इज पार्ट, इट इज नॉट पार्ट, इट इज पार्ट, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ आपका स्लैश, क्लियर। लास्ट के आर की भी बात करेंगे अभी, यहाँ बीच के आर की बात करते हैं, ऐसा आर जिसके बाद में कोई वोवल साउंड नहीं आता। वोवल आता है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, वोवल साउंड वो बोलते आना चाहिए। जैसे मुझे पैरी बोलना है तो फिर मुझे आर लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि आर के बाद मुझे ई बोलना पड़ रहा है या बोलना पड़ेगा, ये तो उसके लिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा। पर मैं अपने इसके बोलने के अकॉर्डिंग ये नहीं कर रही हूँ, मैं इसके अकॉर्डिंग ये बोलूँगी, क्लियर है। यू विल हैव टू प्रोनाउंस दिस एज पर दिस, यू विल नॉट राइट दिस एज इट इज रिटन हियर, नो, अकॉर्डिंग टू दिस, बट स्टिल वी आर लर्निंग दिस, सो आई विल हैव टू टेल लाइक दिस, दिस इज CAR, इट इज नॉट कार, वो तो हमको पता है, कार है मैडम, बचपन से पढ़े है ना, कार है, पर बता रहे हम बार बार कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजिंग होते हैं, स पढ़े कि क पढ़े कि च पढ़े, कई बार होता है बेटा। तो यहाँ पर दिस इज
कार, क के लिए क्या लिखूं? के, सी नहीं लिखेंगे, होती गड़बड़ी बच्चों से, वो सी ही लिख देते हैं, नहीं, के। फिर से अब एक चीज, लास्ट का जो आर होता है, इसके बाद यदि वॉवल साउंड नहीं रहता है वर्ड में, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, लास्ट का आर जिसके बाद में कोई वॉवल साउंड ना। क्लियर है ना बेटा? हाँ। यंग, अब मैं यहाँ पर य प्रोनाउंसिएशन, य के लिए क्या था? जे था, इट इज नॉट जे, एक्चुअली दिस इज सिंबल इन फोनेटिक। य, अब ये जर्क वाला अ है, यंग, हम क्विकली बोलेंगे यंग। अ और अंग के लिए कहाँ है बताइए? ये है ना? तो इसी को लिखेंगे यंग। क्लियर? अब ये है टर्न, राइट? टी, ऑन, टर्न। अब ये मैं बोल रही हूँ, मैं बोल क्यों रही हूँ? क्योंकि ये है यहाँ, इसलिए मुझे बोलना पड़ेगा, इट इज नॉट टर्न, मुझे इसको टर्न बोलना पड़ेगा। क्लियर? स्पेलिंग तो ये है। अब ये मेरे पास ऐसा लिखा रहे तो टन, फिर इसकी स्पेलिंग होगी TON, टन, इट इज टर्न। जैसे बड, बर्ड, जो बड है वो क्विक प्रोनाउंसिएशन है, तो उसमें बी और ये वाला आएगा बड, लेकिन बर्ड में ये आएगा बी, ये वाला साइन और ड, बर्ड, बड, बर्ड। क्लियर? कट, कर्ड। नेक्स्ट इज हाउस, हा फॉर हाउस, सी, एच, आउ, पढ़ा था हमने, diphthong, a, o, yes, I think you remember, and if not, just mug it up. House, house, s. Clear? Next is dock. What is it? Dog or dog? You decide. You decide. K. I'm saying k. It is dock or dog? Tell me. What is it? It is dock. It is not dock. Dock. यदि dock बोलना हो, dock वर्ड नहीं है अभी, तो उसके लिए हमको ये लगाना होता है ना, बट वो ऐसा नहीं है। ये यदि हम लगा रहे हैं तो इसको प्रोनाउंस क्या करेंगे? डॉग। इट इज वॉक। एक चीज, ये यहाँ पर देखिए W और V दोनों लिखा है मैंने, अलग अलग, इंटेंशनली लिखा है मैंने। क्यों? दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन मैडम वह है, तो फिर क्यों लिखा है ना? यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो भी वर्ड में आपको यदि V मिलता है तो आप वहाँ V यूज करेंगे, और जहाँ आपको W मिलता है तो आप W यूज करेंगे, बस इतना फर्क है। बाकी प्रोनाउंसिएशन इज सेम, वह। But when you find W in word, you will use W in phonetic. When you find V in word, you will use V in phonetic. Keep in mind. W, work. It is work or work. You decide. Yes? It is work. Draft. Dr. Draft. Yes? F-T. Draft. Clear? Draft. Next is, it is does or does? Yes. What is it? It is does. Z, not s. Does. यहाँ एक एग्जाम्पल आपको अच्छा सा मैं दे सकती हूँ, देखिए। अभी ये आया इसलिए बता रही हूँ। आई क्या, कैसा? आई का डिप्थोंग ये है, सिंबल ये है, ये हुआ, और इसमें भी वही आएगा आई,
और लेकिन इसमें ये आएगा, देखिए आइज, आइस, फर्क हुआ, दोनों का बोलना एक जैसा ही है, बट यहाँ पर सिर्फ ज और स का फर्क है, स्पेलिंग चेंज है, बट यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन ज और स से चेंज हो रही है। क्लियर? अब बट, बट कि बट, नो, इट इज बट। क्विक प्रोनाउंसिएशन, बर्ड, सी, बर्ड, यॉन, और जो थोड़ा सा लेंथी प्रोनाउंस होता है, इट इज यॉन। देखिए यॉन, स्पेलिंग में यहाँ पर ये W जो है ये पूरा का पूरा इसमें इंक्लूड हो गया है ना, तो ये यॉन, यॉन मतलब उबासी लेना, जम्हाई लेना, यॉन। इट इज प्लेस, अब क्या क्या बोल रही हूँ मैं, प्लेस, PLA, play, day, diphthong, yes, this one, play, straight, this is toy, हम लोग toy बोलते हैं, boy बोलते हैं, actually it is toy, boy, oi, e, it is also diphthong, देख सकते हैं आप लोग प्रीवियस इसमें आपके, बुक, अब ये बेटा बुक है कि बुक है कि बुक है, इट इज बुक, क्विक प्रोनाउंसिएशन। क्लियर? नेक्स्ट इज हेयर, यहाँ देखिए हेयर, ह, एयर, एयर, ईयर, ऊअ, पढ़ा था, एयर, ए, अ। अब यहाँ पर बेटा ये देखिए HARE, हरे नहीं हो रहा यहाँ, हेयर। अब ये कैसा, यहाँ पर जब हम लिखेंगे ना वो उससे हम प्रोनाउंस करेंगे इसको हेयर और हरे, व्हाट, तो ये है आर लास्ट में। क्यों है लास्ट में? क्योंकि यहाँ पर आर के बाद हमारा कोई वोवल साउंड नहीं है, तो ये हुआ क्या, हेयर। इट इज ईयर, ई अ, ही, क्लियर, क्लियर, यस। लो, L, गो, ओल्ड, बताया था मैंने, उ, लो, आई थिंक यू रिकॉल इट। ड्रीम, ड्र, DR, E, अब विच E you decide, small e, jerky or capital E? Here capital E, it means it is dream. Dream, no, it is dream. Am I clear? Next, tall, T, the pronunciation, all, small, yes, tall. अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, जब भी दो कॉन्सोनेंट्स आते हैं तो फोनेटिक में एक ही कॉन्सोनेंट यूज किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, दो कॉन्सोनेंट्स नहीं लगते। टॉल, अब ये है, क्या है ये, क्या है, क्योर कि क्योर, हम लोग तो क्योर बोलते हैं, नहीं। अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, आप इससे इसको देखें, आपके हिसाब से ये क्या है, ये य है। मैडम यहाँ य क्यों? बेटा यदि मैं य नहीं लिखती हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, क्योर, है ना, नहीं, इट इज क्योर। क्लियर, क्योर। देयर और देयर स्पेलिंग डिफरेंट बट बोथ फोनेटिक विल बी द सेम। द के लिए देखिए वहां क्या बताया था मैंने, यस, दे, द, एयर, ए के लिए यही होता है ना, जट वाले एक के, और वो ये डिप्थोंग है, एयर, ईयर, ऊअ वाले में, देयर। Clear? Am I clear to you all? I hope that you are clear. I am clear to you, and this is, I think, very much helpful for you. You try to do words by your own, and if you find any confusion, any difficulty, you can ask me in comment box. Okay?
So that's all for this today's lecture. We will meet in our next lecture. Thank you. Have a nice day.